किसी के भी कहने पर किसी भी चुनाव में आजीवन किसी भी संविधान विरोधी को, मंडल विरोधी को, आरक्षण विरोधी को, धर्मनिरपेक्षता विरोधी को ना टिकट देंगे, ना दिलवाएंगे, ना वोट देंगे, ना वोट दिलवाएंगे। संविधान विरोधी को टिकट मत दीजिए। तो उन्होंने कुछ ना कुछ टिकट संविधान समर्थकों के यानी बहुजनों के बढ़ाए। उससे फायदा ये हुआ, एक मैनिफेस्टो का भी कंपटीशन हुआ और दूसरा उन्होंने जो ओबीसी के टिकट है वो बढ़ाए हर पार्टी में। फायदा ये हुआ कि 2017 के अंदर 44.8% मनुवादी थे विधानसभा के अंदर, लेकिन 2022 में 25% नीचे गिरे, 33% पर आ गए। तो ये हमारा कहना है कि इस सिद्धांत से हम ऐसा कायम कर सकते हैं कि वो एमपी एमएलए तो क्या ग्राम प्रधान भी नहीं हो सकते। पूरा खीरी में वहां पर हम लोगों ने एक शपथ बनवाई। तो सर तो हमारे गार्जियन हैं, उसमें कई लड़के थे, करीब 50 ओबीसी के भी और एससी के भी, और एक शपथ बना करके हर गांव-गांव में बंटवाई वो और लोगों को शपथ दिलवाई। उसमें ये था कि हम किसी के भी कहने पर किसी भी चुनाव में आजीवन किसी भी संविधान विरोधी को, मंडल विरोधी को, आरक्षण विरोधी को, धर्मनिरपेक्षता विरोधी को ना टिकट देंगे, ना दिलवाएंगे, ना वोट देंगे, ना वोट दिलवाएंगे। हम उसको देंगे जिसके मैनिफेस्टो में, जिसके पास एक प्लान होगा, वो भी संविधान के समर्थक का, आरक्षण के समर्थन का, महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन का, उसको हम वोट देंगे। और सामान्य सीटों पर हम बहुजनों को खड़ा करेंगे। ये हो सकता है कि कहीं हमको सबसे अच्छा ना मिले, लेकिन हमको सबसे कम खराब मिलेगा, ओबीसी वाला या माइनॉरिटी वाला, हम उसको देंगे। हुआ ऐसा, इनमें 248 सीटें थी जिला पंचायत सदस्य की चारों जनपदों में, और 49 सीट थी रिजर्व एससी के लिए। तो आप आश्चर्य करेंगे 49 की जगह इस अभियान को चलाने के बाद 94 एससी के लोग जीते। वेरी गुड। 94 वो पड़ा हुआ है इस पर, मतलब कोई इसमें वो नहीं है। और ओबीसी को 27% मिला था, 67 उनको जीतना था, लेकिन उनको 101 सीटें मिली। और जो माइनॉरिटी के लोग 5-6 जीता करते थे चार जनपदों में, जिला पंचायत सदस्य होते थे, वो 25 जीत गए। तो हमने जब उसको रिसर्च किया ठीक से और ये देखा कि 11.6% ही मनुवादी वो बन पाए। 11.6% जी, सिर्फ ये था, नहीं वोट का नहीं अकेले, टिकट का भी और मैनिफेस्टो का। हमको 3 चीजों पर मैंने कहा भी था, लेकिन इस समय जो बात हो रही है उस समय थोड़ा सा टाइम का वो था। तो मैं इसी एक्सपेरिमेंट को लेके गया था बिहार में, क्योंकि मेरे पास सर्विस कंडीशन जो रूल था वो थे 31 जनवरी तक। अब मैं आज़ाद हूँ, इसलिए सब कुछ शेयर कर सकता हूँ। और बिहार के अंदर ये हुआ, जहाँ पर माइनॉरिटी ज़्यादा थे, वहाँ पर जब हमने ये अभियान चलाया, वहाँ लगभग उन जनपदों में माइनॉरिटी वालों में एक भी मनुवादी जिला पंचायत सदस्य नहीं हो पाया, एक भी। और लगभग 75% बहुजन बन गए थे। इसको हम मध्य प्रदेश में भी ले गए थे। मध्य प्रदेश के 52 डिस्ट्रिक्ट में इसको चलाया और करीब 75% से ऊपर वहां भी रिजल्ट हमको मिला। इसे हमने यूपी असेंबली इलेक्शंस में 70 संगठनों की बैठक की और सभी संगठनों से कहा कि आप कम से कम 1%, 1.5% वोट को प्रभावित कर दीजिए। इस शपथ को लेकर के जाइए। और उस शपथ को लेकर के वो लोग गए, कुछ काम किया और कई पार्टियों के नाम देना सही नहीं, कई पार्टियों के बड़े नेताओं ने इसमें साथ भी दिया। हमने कहा मैनिफेस्टो बनाइए बहुजनों के हक में, और हम लोग अपील भी करेंगे, लेकिन संविधान विरोधी को टिकट मत दीजिए। तो उन्होंने कुछ ना कुछ टिकट संविधान समर्थकों के यानी बहुजनों के बढ़ाए। उससे फायदा ये हुआ, एक मैनिफेस्टो का भी कंपटीशन हुआ और दूसरा उन्होंने जो ओबीसी के टिकट है वो बढ़ाए हर पार्टी में। फायदा ये हुआ कि 2017 के अंदर 44.8% मनुवादी थे विधानसभा के अंदर, लेकिन 2022 में 25% नीचे गिर गए, 33% पर आ गए। तो ये हमारा कहना है कि इस सिद्धांत से हम ऐसा कायम कर सकते हैं कि वो एमपी एमएलए तो क्या ग्राम प्रधान भी नहीं हो सकते अगर इस पर आ जाए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।